हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th भारती भवन बुक से। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारती भवन क्लास 9th प्रश्नावली 13 का क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 13 जो कि हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है ना। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसी एक्सरसाइज से, उसी चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराइएगा। 110% आप जो है क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। आई मीन जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो और जो दोनों भुजा बराबर हो वह कितना का है? 25 मीटर का है, और उसका बेस जो है आधार वह 30 मीटर का है। तो इसका एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसानी से हम लोग हीरोन्स फार्मूला यानी हीरोन के सूत्र से, जिसको हीरो का सूत्र भी बोलते हैं, उसकी मदद से हम क्षेत्रफल इसका फाइंड करेंगे। यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखे, पूरा एक्सरसाइज मैं करा चुका हूं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9th प्रश्नावली 13 लिखिए और उसमें आपको सारे सीरियल वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो वीडियो आपको चाहिए आप वहां से देख सकते हैं। इसके लिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन समझ गए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं क्रमशः A, B और C है। त्रिभुज ABC की भुजा हमने क्या माने हैं? A, B और C। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, जहां A बराबर है B के, यानी कि इसमें दो भुजा जो है वह आपस में क्या है? बराबर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते, देखिए ये त्रिभुज है और इसका ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये आपका त्रिभुज ABC है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपका A है और ये B है और ये C है, तो A और B आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान से समझिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए मैंने ये जो बताया, ये दो भुजा बराबर होता है, और दो भुजा जब बराबर है तो जितना A होगा उतना ही क्या होगा? B होगा। तो A बराबर B, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, और C आपका आधार है, ठीक है ना। तो अब इससे आप ये रहने दीजिए, समझने के लिए ऐसे मिटा देता हूं, समझ चुके हैं। अब देखिए, तो A बराबर B, ये दोनों बराबर है, और बराबर भुजा वह कितना है? 25 मीटर का है, ठीक है ना। और जो हमारा बच गया C यानी आधार, वह कितने का है? 30 मीटर का है। तो A भी 25 है, B भी 25 है, और C हमारा 30 है। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे सेमी पेरीमीटर आई मीन त्रिभुज का अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ता है।
ठीक है ना। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये त्रिभुज का परिमाप हुआ, अगर त्रिभुज में 3 भुजा, अगर तीनों भुजाओं को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो उससे त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। और अर्ध परिमाप निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो जब इसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, बन के आ गया है, बन चुका है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए बराबर, देखिए ए हमारा कितना है 25 है, बी हमारा कितना है 25 है क्योंकि 2 भुजा बराबर है, और सी हमारा कितना यहाँ देखिए 30 है, बटे में हो जाएगा 2, सबको जोड़ दीजिए 25 और 25, 50 और 30 हो गया 80, और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि 40 मीटर का हो गया हमारा अर्ध परिमाप जो है, ठीक है ना। सॉरी, चलिए, तो एस कितना निकल गया 40 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज, या अतः लिख दीजिए, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, नहीं तो याद रख लीजिए अभी कि हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, हीरो का सूत्र जिसको बोलते वह होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, हीरो का सूत्र इसी को बोलते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। आई मीन, अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एस है, एस का मतलब हुआ सेमी पेरीमीटर, और हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल चुके कितना 40 मीटर। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एस दिख रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे उसका वैल्यू यानी कि 40 पुट करेंगे, 40 पुट कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है। तो देखिए ए का वैल्यू मुझे पता है 25 है, बी का भी वैल्यू क्या है 25 है, और सी के जगह पर क्या डालेंगे 30। सिंपली इसमें इसको रखेंगे, गरम मसाला डालेंगे और फटाफट रेडी हो जाएगा तड़का, और फटाफट खा लेंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं एस। तो एस कितना है 40, तो 40, फिर हमारा एस है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से एस है, फिर से 40 देंगे, और माइनस ए है, तो ये हमारा कितना है 25 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 25, फिर से एस है, तो एस हमारा 40 है, बी है, बी हमारा कितना, फिर से 25 है क्योंकि ये भी दोनों बराबर है, फिर इंटू लगाएंगे, फिर से एस है, फिर से 40 देंगे, और यहाँ पे सी है, तो सी हमारा कितना है 30 है, यानी कि 30। देखिए कितना आसान था, हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 40 का 40, और ब्रैकेट का अर्थ होता है यहाँ पे इंटू होता है, गुना, इसीलिए हम बोले थे एस इंटू, यानी कि गुने, एस गुने एस माइनस ए। तो इसको घटा दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 25 में से 40 जाएगा, कितना बचाएगा 15 ना, 15, और यहाँ भी कितना बचेगा 15, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, बस, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे फिर से ऐसे, तो 40 को हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40। अब यहाँ पे 15 है ना, तो इसको लिखेंगे 3 गुने 5, फिर से 15 है तो 3 गुने 5, और यहाँ पे 10 है तो 2 गुने 5। कोई डाउट? तो ये हमारा बन चुका है। क्लियर है। तो अब देखिए आगे नीचे स्पेस है, तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखना है कि 2 कितना बार है, ठीक है ना। तो देखिए इसका तो आपको पता है ना, यहाँ करनी में 2 रहता है। जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक जोड़ा, 2 नंबर का एक पेयर बनाते हैं, और जैसे ही पेयर बनाते हो रूट से बाहर चला जाता है, यानी रूट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे 2 रहता है, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो ये हो जाएगा घनमूल, और यहाँ पर 3 डिजिट का यानी 3 अंक का एक पेयर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्गमूल है, कुछ नहीं है रूट में, तो करनी में, तो इसको 2 समझा जा जाता है।
तो यहाँ से देखिए ये 2 2 का पेयर बन चुका है, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 है और 1 2 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। फिर से 2 2 हो गया, तो 1 और 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 3, देखिए तो 3 देखिए यहाँ पे 3 1 ठो है और 1 2 गो है, तो यहाँ से 1 3 भी बाहर आ गया। अब 5 की बारी है, तो 1 5 इधर और 1 5 इधर है, तो 1 5 भी हो गया। और फिर से 1 5 इधर है और 1 5 इधर है, तो 1 और 5 हो गया। सिंपली अब सबको गुना कर दीजिए, आंसर निकल गया। 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300 और हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। बिल्कुल यही आंसर होगा। आपके पास अगर बुक है भारतीय विमान क्लास 9th का, तो चैप्टर 13 निकालिए और प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो बिल्कुल 300 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कहीं से कोई डाउट होने वाला नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कहीं कोई डाउट है, तो आप पहले तो इसको रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, और आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 110% बोलते आपसे बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बने तो एक बार देख लेना। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करें, मैं इससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टॉक के साथ। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का अगर कोऑपरेशन मिलेगा तो मोटिवेशन मुझे मिलता है और मैं अच्छा मोटिवेटेड फील करता हूं, और ऐसे में मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।